कहानी की शुरुआत एक सुनसान वीरान सी जगह से होती है। वहाँ एक बच्चा भटकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये होती है कि वो बच्चा किसी इंसानी उंगली को चबा रहा होता है। दृश्य डरावना और रहस्यमय लगता है। इसके बाद कहानी में प्रवेश होता है वेंडम नाम के एक आदमी का। वेंडम उसी सुनसान इलाके में आया है जहाँ आज सूर्य ग्रहण होने वाला है। उसका मकसद है सूर्य ग्रहण की कुछ बेहतरीन तस्वीरें लेना। वो इत्मीनान से अपने कैमरा सेटअप की तैयारी करता है और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में अभी कुछ समय बाकी था। सूर्य ग्रहण की तस्वीरें लेने के बाद वेंडम अपने कार की ओर लौट रहा होता है, लेकिन तभी रास्ते में उसकी नजर एक छोटे से बच्चे पर पड़ती है जो रो रहा होता है। वो रुककर उससे पूछता है, तुम ठीक हो? बच्चा धीरे से कहता है, मैं खो गया हूँ। वेंडम आसपास नजर दौड़ाता है, लेकिन चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। वेंडम तय करता है कि वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन जैसे ही वह उसकी ओर बढ़ता है, बच्चा मुड़कर विपरीत दिशा में चलने लगता है। वेंडम उसे रोकते हुए कहता है, हमें इस तरफ जाना होगा। बच्चा शांत स्वर में जवाब देता है, मेरे माता पिता इस दिशा में होंगे। मन न होते हुए भी वेंडम को उसके साथ जाना पड़ता है। वह बार बार बच्चे को समझाने की कोशिश करता है, हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ मोबाइल सिग्नल मिल सके, लेकिन बच्चा उसे गहराई में जंगल के भीतर की ओर ले जाता है। कुछ देर बाद वह अचानक रुकता है, वेंडम की तरफ देखता है, एक रहस्यमयी मुस्कान देता है और बिना कुछ कहे गायब हो जाता है। वेंडम चौंक जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो बच्चा यही चाहता था कि वेंडम इस वीरान जगह में फंस जाए, और वैसा ही होता है। अब वह इस सुनसान जंगल के काफी अंदर तक आ चुका था। जल्द ही अंधेरा छाने वाला था। उसे समझ आ गया था कि रात भर ठंड से बचने के लिए उसे कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। सूरज ढल चुका था, चारों ओर अंधेरा छा गया था। वेंडम उस घने अंधेरे में कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहां वह किसी तरह रात बिता सके। आखिरकार उसे एक बड़ा सा पत्थर दिखता है जिसके नीचे थोड़ी सी जगह थी। वहीं टिककर वह रात गुजारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सन्नाटे को चीरती एक अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ती है। वेंडम उस अजीब आवाज का पीछा करता है। आवाजें उसे एक खाई की ओर ले जाती हैं। खाई के किनारे पहुंचकर वो नीचे झांकता है। वहां उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। घर तक जाने के लिए एक सीढ़ी भी नजर आती है। वेंडम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है। नीचे पहुंचते ही वह घर के दरवाजे पर नॉक देता है। कुछ पल इंतजार करता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मजबूरी में वह दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो भीतर कदम रखता है, उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है जो किचन में कुछ काम कर रही होती है। उसका नाम था अलीना। सबसे अजीब बात ये थी कि किसी अजनबी के अचानक घर में घुस आने पर भी वो जरा भी नहीं घबराती, जैसे उसे पहले से सब पता हो, जैसे ये सब पहले से तय हो वेंडम को यहाँ लाना। वेंडम उससे कहता है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या आप मदद कर सकती हैं? अलीना शांत स्वर में उसे अपना बैग रखने को कहती है और फिर उसके लिए खाना परोस देती है। खाना खाते वक्त वेंडम उसे सब कुछ बताता है, कैसे एक अजीब बच्चे से मुलाकात हुई जो उसे इस वीरान जगह तक ले आया। खाते वक्त वेंडम को प्यास लगती है और वो अलीना से पानी मांगता है। अलीना कहती है, तुम बहुत थक चुके हो, थोड़ा आराम कर लो। वेंडम ज्यादा सवाल नहीं करता और चुपचाप सोने चला जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो देखता है अलीना वहीं पास में सोई हुई है। वेंडम चुपचाप अपने बैग उठाता है, घर में कुछ पैसे रखता है और बाहर निकल जाता है। लेकिन बाहर आकर उसकी नजर चारों ओर घूमती है और वह चौंक जाता है। जिस सीढ़ी से वो रात को नीचे आया था वो अब वहाँ नहीं है। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। उस जगह से बाहर निकलने का बस वही एक रास्ता था। अलीना के जागने पर वेंडम तुरंत उससे पूछता है, वो सीढ़ी कहाँ गई? अलीना शांत लहजे में जवाब देती है, मुझे नहीं पता, कभी कभी वो लोग सीढ़ी उठा ले जाते हैं। वेंडम चौंक कर पूछता है, यहाँ और कौन रहता है? लेकिन इस बार अलीना खामोश रह जाती है। उसके चेहरे पर कोई जवाब नहीं, बस वही रहस्यमयी चुप्पी। वेंडम अब खुद रास्ता खोजने की कोशिश करता है। वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऊबड़ खाबड़ रास्तों और ढलानों की वजह से असफल हो जाता है। उसे मजबूरी में एक और रात वहीं बितानी पड़ती है। अगली सुबह एक बार फिर वो चढ़ाई शुरू करता है। इस बार वो पहले से कहीं ऊंचाई तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी ऊपर से कोई अजीब चीज तेजी से नीचे गिरती है और वो अनबैलेंस हो जाता है। वेंडम नीचे गिरता है। जमीन पर गिरते ही सब कुछ धुंधला हो जाता है। जब होश आता है तो वो चीख उठता है। एक भारी हथौड़ा उसके पैर के आर पार हो चुका था। तभी अलीना वहां आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वेंडम को मजबूरी में कई दिन उसी जगह पर रुकना पड़ता है ठीक होने के लिए। कई दिनों बाद जब उसकी हालत कुछ संभलती है तो वो फिर से बाहर निकलता है। बाहर आते ही उसे दो लड़के नजर आते हैं। आशा की एक किरण चमकती है। वेंडम मदद की गुहार लगाता है। लड़के जवाब देते हैं, तुम यहीं रुको, हम रस्सी लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद वे रस्सी नीचे फेंकते हैं और कहते हैं, खुद को अच्छी तरह बांध लो ताकि रस्सी टूटे नहीं।
वेंडम उम्मीद से भर जाता है और खुद को रस्सी से बांध लेता है। लड़के उसे ऊपर खींचना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही वेंडम बीच रास्ते में पहुंचता है, रस्सी अचानक रुक जाती है। लड़कों ने खींचना बंद कर दिया था। वेंडम जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे ऊपर खींचो, लेकिन लड़के उसकी मदद करने के बजाय उसे झंझोड़ने लगते हैं। इसी धक्का मुक्की में वेंडम पहाड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी अलीना वहां पहुंचती है। वह अपनी भाषा में उन लड़कों से कुछ कहती है। लड़के उसकी बात मानते हैं और वेंडम को नीचे गिरा देते हैं। वेंडम को होश आता है। वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके घाव अब भी ताजे हैं। चलना उसके लिए तकलीफ देह है। तभी अलीना फिर से उसके पास आती है। वह गंभीर स्वर में कहती है, जितना आसान तुम सोचते हो उतना आसान नहीं है यहाँ से निकलना। वेंडम उसकी बात को समझ जाता है। अब वो दोनों एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं। एक तरह की खामोश साझेदारी बनने लगी है। अगली सुबह वही बच्चे जो उन्हें फंसाने के पीछे थे खाना लेकर आते हैं। शाम को जब वे खाना खाते हैं, वेंडम चुपचाप शराब पीता रहता है। शराब की कुछ घूंटों के बाद उसके और अलीना के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है। दोनों पहले से ज्यादा करीब महसूस करने लगते हैं। अगली सुबह एक लड़का फिर आता है। वो वेंडम से कहता है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? वेंडम हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, क्यों नहीं, लेकिन पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर बाहर जाकर हम एक परिवार बन सकते हैं। लड़का धीरे से कहता है, मैं आपको तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे साथी सो रहे होंगे। आप तैयार रहना, मैं कभी भी आ सकता हूँ। वेंडम गंभीरता से सिर हिलाता है, ठीक है, मैं तैयार रहूंगा। उसी शाम जब वेंडम लौटता है, अलीना उसे चुपचाप एक बड़ी बात बताती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही वेंडम के चेहरे पर तनाव और उलझन की रेखाएं उभर आती हैं, जैसे उसके भीतर का तूफान और तेज हो गया हो। अब काफी वक्त बीत चुका था। अब काफी वक्त बीत जाते हैं। एक सुबह अलीना रो रही थी और चिल्ला रही थी। वेंडम बाहर आकर देखता है जो लड़का मदद करना चाहता था, अनहोन उसे मारकर लटका दिया था। अलीना फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, वो मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से वो मारा गया। उसका गुस्सा अब आंसुओं से बड़ा हो गया था। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और वेंडम पर टूट पड़ी। वो उसे तब तक मारती रही जब तक वेंडम होश न खो बैठा। जब वेंडम को होश आता है, वह खुद को एक पिंजरे में बंद पाता है। 6 महीने बीत चुके थे। अलीना उसे हर दिन खाना और पानी तो देती थी, लेकिन उसके शब्दों में अब सिर्फ सन्नाटा था। कई दिन बाद पहाड़ों की ऊंचाई पर एक लड़की दिखाई देती है। वेंडम बेतहाशा चिल्लाता है, मदद करो। लड़की उसकी हालत देखकर सहम जाती है। लड़की तुरंत मदद के लिए किसी को ढूंढने निकलती है। कुछ ही देर में वो लड़के वापस आते हैं जिन्होंने वेंडम को यहाँ फंसाया था। वे उस लड़की को पकड़ लेते हैं और वेंडम की आंखों के सामने ही उसे बेरहमी से मार डालते हैं। वेंडम की आखिरी उम्मीद भी वहीं दम तोड़ देती है। रात को जब अलीना वेंडम के पास आती है तो वेंडम कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, हम एक साथ रहेंगे, एक फैमिली की तरह। लेकिन अलीना कहती है, मैं अकेली ये सब कर लूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूँ। ये सुनकर वेंडम कहता है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो या मुझे मार दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। अलीना बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद अलीना के पेट में तेज दर्द उठता है। अब वह खुद टूट रही थी। दर्द से कराहती हुई वह वेंडम के पास आती है और उससे मदद मांगती है। कांपते हाथों से वह पिंजरा खोल देती है। वेंडम अब भी कमजोर था, चलते वक्त लड़खड़ा रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर सिरी की ओर जाती है। एक उम्मीद, एक रास्ता। वो अलीना को सहारा देकर सिरी की तरफ ले जाने लगता है, पर अलीना की हालत बिगड़ती जा रही थी। कुछ देर बाद अलीना को बच्चा होता है। उस छोटे से जीवन को देखकर वेंडम और अलीना की आंखों में पहली बार फिर से रोशनी लौटती है, जैसे सब कुछ थम गया हो, सिर्फ वो तीनों रह गए हों इस दुनिया में। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिक नहीं पाता। नीचे से वही लड़के फिर लौटते हैं, वेंडम के शिकारी। इस बार वे कुछ नहीं कहते, बस आते हैं और वेंडम का गला काटकर उसे मौत के हवाले कर देते हैं। और यहीं इस खामोश चीख के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें।